ये मिला जुला करके 1.5 से 2 लाख रुपया शुद्ध इनकम सालाना इनसे मिलता है हमको। देखिए, अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें है। डेयरी पालन से बहुत अच्छा प्रॉफिट है जी। बकरी पालन में सबसे पहला एक निचोड़ मैं बताता हूँ जी। पहले बूझे जी, फिर बझे। आपका 10 लाख रुपया सक्सेस हो जाएगा, आप प्रॉफिट कर जाएंगे। और ये एटीएम है जी, एटीएम जी। जब ऐसा जरूरत पड़ता है इसको लोग बेच देता है, चाहे वो गाभिन हो चाहे खाली हो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एक बार रोजगार की तलाश में। तो अभी मैं एक ऐसे जगह पहुंच चुका हूं जहां पे बकरी पालन किया जाता है और जो बकरी पालक है वो खुद एक डॉक्टर है। तो आज बताएंगे इस वीडियो में कि बकरी पालन में क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है और बकरी पालन को शुरू करने के लिए क्या क्या चीज को जरूरत पड़ता है और क्या कमाई होता है, क्या मुनाफा होता है, एक एक बात इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ के ऑनर है उनसे बात करते हैं और एक एक बात हर बात बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपको। धन्यवाद बाबू, आपको इस महाबलीपुर ग्राम में बीजीएफ गुरु महाबलीपुर जी हमारा चैनल है, उसके तरफ से भी और फिर हमारे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा खराब रास्ता में भी ढूंढते ढूंढते आप यहाँ तक पहुँचे जी। धन्यवाद। तो सर आप ये बकरी पालन कर रहे हैं, कितना सालों से बकरी पालन कर रहे हैं? करीब हमारा 8 साल पूरा हो चुका है। 8 साल पूरा हो चुका है और आप एक डॉक्टर भी हैं। हाँ। तो जब आप 8 साल पहले जब शुरू किए थे बिल्कुल, तो कितना बकरियों से आप शुरू किए थे? देखिए, हम बकरी 2 शिफ्ट में लाए थे। 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में 5 बकरी लाए जी, प्रेग्नेंट बकरी लाए जी। 5-6 महीना उसको हमने सेटल किया जी, देखा कि नहीं सब ठीक ठाक है जी। तब फिर दूसरे शिफ्ट में फिर 5 बकरी प्रेग्नेंट लेके आए जी। और इस तरह से यानी 10 बकरी पे हमने काम शुरू किया था। 10 बकरी से। हाँ। तो जब शुरू में आप इसको किए तो कुछ परेशानी भी देखना पड़ा? देखिए, परेशानी तो ये हमारे को उतना नहीं आया जी, क्योंकि एज हम प्रैक्टिशनर हैं जी, डॉक्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रैक्टिशनर हैं जी, एआई वर्कर हैं। गाय भैंस का इलाज, बकरी का इलाज पहले से भी करते आ रहे थे जी। तो बीमारी वगैरह में तो कोई परेशानी नहीं आई। कोई परेशानी? हाँ, थोड़ा सा रख रखाव में हमें दिक्कत हुई थी जी, कि भाई बकरी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी जी। तो आप ही लोग के तरह जो यूट्यूबर लोग हैं जी, उनका चैनल देखते थे जी। कोई एलिमेटेड फार्म बना के रखे हुए है जी, तो कोई मचान बनाए हुए है, कोई कुछ बनाए हुए है, तो सबका देखता था और अपना एक निचोड़ निकालता था जी। यानी कहिए, सुनिए सबका जी और करिए मन का। तो सबका देख सुन करके हम निचोड़ निकाल करके जी सर, और इस सेट को निर्माण किए कि ना मेरा हाई बजट है जी और ना मेरा लो बजट है। तो जब इसको सेट को देख रहे हैं आपका, मतलब इस सेट को बनाने में टोटल कितना खर्चा आ गया होगा आपका? देखिए, मुख्य रूप से अगर सेट में बनाया हो तो सिर्फ ये बनाया हो जी। ये सेट ऑलरेडी मेरा पहले का था जी। इसमें हमारा पहले यहाँ डेयरी फार्म चलता था। डेयरी फार्म, ठीक है जी। तो गाय उधर में खाना खाती थी जी, खाना खाने के बाद इधर में रेस्ट करती थी जी। तो उस चीज को हमने हटा दिया जी, और हटाने के बाद इसी को हमने बम्बू के जाली से घेर घार करके इसको बकरी का सेट का निर्माण कर दिया। तो डेयरी फार्म को मतलब साफ मतलब कितना हटा देना, मतलब क्या हुआ था जो उसको मतलब हटा दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो दूध का औसतन कीमत चाहिए जी किसान को, जो लागत लगता है जी, वो हमें नहीं मिल पाता है जी। क्योंकि जो शहर में खोल रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं जी, उनका तो औसतन कीमत 50 रुपए 60 रुपए लीटर गाय का दूध बिक जाता है जी। लेकिन हम लोग देहात में रहने वाले हैं जी, हम लोग का सिर्फ माध्यम है सुधा जी, या राज डेयरी कहिए या कई डेयरी अब तो खुल गया है, बहुत हो गया, तो दूध धारा है जी। तो हम लोग का एक माध्यम सिर्फ यही डेयरी रह गया है जी। और डेयरी क्या करती है, फैट पे आधारित रुपया देती है जी। तो औसतन कीमत 35, 36, 38, 40 जी, यही रेट मिलता है, यही रेट मिलता है। और अगर गाय का खर्चा जोड़ दिया जाए तो औसतन 35 से 40 रुपया खर्चा गिरता है जी।
तो इसीलिए आप मतलब डेयरी फार्म को छोड़ के बकरी पालन की तरफ बकरी पालन पे आए। तो अभी जब बकरी पालन कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है डेयरी फार्म को, और इसको देखे जाए तो कौन में प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है? देखिए, अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें है। डेयरी पालन से बहुत अच्छा प्रॉफिट है जी बकरी पालन में। बकरी पालन में। अभी आपके पास बकरियां देख रही, कितने संख्या में हैं? लगभग 35 के आसपास में, छोटा बड़ा मिला करके जी, छोटा बड़ा मिलाकर 35 के आसपास। तो इसमें कौन कौन सी नस्ल के आप पाल रहे हैं बकरियां? देखिए, जब हमने शुरुआत किया था तब तो ब्लैक बंगाल से ही, जो देसी नस्ल है अपना लोकल क्षेत्र वाला जी, ब्लैक बंगाल। लेकिन उसको हमने बड़े नस्ल का ब्रीडर रखा शुरू से ही जी, और उससे क्रॉस कराते कराते हम क्रॉस ब्रीड पे आए जी, और क्रॉस ब्रीड से अभी उसको भी हमने धीरे धीरे सेल कर दिया जी, और अभी हमारे पास मिक्स ब्रीड की बकरियां हैं। जी, जैसे कुछ इसमें बतीसा है, जी, कुछ जखराना है, एक आध दो पीस तोतापरी भी है, जी, बीटल भी है, जी, सिरोही और जमुनापारी का क्रॉस भी है। जी, यानी जो भी नस्ल है यहाँ सब बड़े नस्ल का मिक्स ब्रीड है। मतलब सब बड़े नस्ल का मिक्स ब्रीड है। हाँ। इसको आप तैयार करते हैं तो मतलब खसी या पार्टी मतलब सेल कैसे करते हैं आप? कहाँ पे इसको सेल करते हैं? देखिए, सेल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, बिहार में तो शराब बंद है, जी, लेकिन फिर भी जी, होम डिलीवरी है। हाँ, होम डिलीवरी है, ये तो है है। ना? हाँ जी, उसके बाद नशा का चीज होम डिलीवरी हो जाता है। जी, बिल्कुल मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, ये सब ऐसा चीज है जी, आप कहीं भी रख कहीं भी लीजिएगा, रख- वहीं से बिक जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात बोले। ठीक है ना? जी, तो ये सब चीज छिपाए नहीं छिपता है। जी। हाँ, इस कलयुग में दूध, दही, घी गली गली बिक रहा है। जी, बात सही है। और जब घी बेचने जाइएगा या दूध बेचने जाइएगा जी। तो पहले लोग खाते हैं जी, और खाने के बाद जब पैसा मांगिएगा तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे दूध में पानी था। जी, बिल्कुल सही बात बोले आप। जी, ठीक है? जी, दूध खाने के 1 महीने बाद जब तगादा कीजिएगा जी। कि रोजा का पैसा दे दो, तो बोलेंगे कि भाई आपका दूध सही नहीं था, जी। मैं दूध खा के भाग नहीं रहा हूँ। जी, ले लेना 1 महीने बाद, दूध में तो पानी देते हो। जी, सही बात बोले आप। लेकिन मुर्गा, मीट, जी। मछली, इसके मार्केट में आप जाइए, जी, पहले आप पैसा देते हैं, जी, जी, 1 किलो दे देना भाई, बिना रेट पूछे जी। 1 किलो दे देना भाई। अच्छा, कितना पैसा हुआ? तो 700 रुपया, टक से 700 रुपया देते हैं। जी, अब उस बकरे का मीट कैसा बनेगा या स्वाद आएगा कि नहीं, उसका रिस्पॉन्स वो नहीं लेता है वो नहीं लेता बात। और ना आप उसका शिकायत करने जाते हैं। जी, नहीं ये जाता। कलयुग का प्रभाव है। इसको बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत, मुख्य रूप से बात किया जाए तो इसको बेचने के लिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं पर भी बेच सकते हैं। घर बैठे बिकता है। जी, इसको सेल करते तो मतलब केजी के हिसाब से आप सेल करते हैं कि मतलब पीस के हिसाब से सेल? देखिए, ऐसा है कि ग्राहक जिस भाव में खुश हो जाए। जी, जी, बेचने का 2 तरीका होता है, जी, एक खरीदने वाले की जरूरत, जी, एक बेचने वाले की जरूरत। जी, तो जब बेचने वाले की जरूरत होती है तो ग्राहक जैसे मांगता है जी। और अगर हमको उसमें दिखता है कि नहीं ठीक ठाक है जी। तो हम बेच लेते हैं। जी, और जब ग्राहक को देखते हैं कि खरीदने की जरूरत है जी। तो हमारा क्या रेट होना चाहिए वाजिब, जी, हम उस रेट में बेचते हैं। जी, तो अब रही बात किलो पे या नग पे, जी, आपका सवाल यही था। हाँ यही था। तो किलो पे और नग पे मेरी बकरी औसतन, ये जो बकरी है जी, ये 25 केजी से ऊपर है। 25 केजी से ऊपर 400 रुपये केजी। 400 रुपये, इसका कीमत कितना हुआ? 10,000 रुपया। 10,000, मैंने आपसे कहा कि भैया हम 12,000 रुपया लेंगे, 12,000। जी, ठीक है? ठीक। नहीं, 12,000 बहुत ज्यादा है। जी, तो ठीक है भैया, 400 रुपये केजी ले लो। जी, बोले कि हाँ केजी से दे दीजिए बाबा जी। ग्राहक को मतलब जैसा पसंद वैसा आप करते हैं। हाँ। जी, तो आप 8 साल से बकरी पालन करते आ रहे हैं, आपको तो बहुत सारा अनुभव होगा। तो हमारे दर्शकों के बताइए जो नए किसानी से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको कुछ आप नॉलेज दीजिए, जब उसको कैसे कर सकते हैं, कितना बकरी से शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीज इसको ध्यान में रखना पड़ता है, इस सबको थोड़ा दर्शकों के बताइए। देखिए, बकरी पालन में सबसे पहला एक निचोड़ मैं बताता हूँ, जी, पहले बूझे जी, फिर बझे। जी, बिल्कुल सही बात आपको। ठीक है? जी, बकरी पालन एक ऐसा चीज है कि इसमें आने से पहले आपको इसको समझना होगा समझना होगा। जी, और समझने के लिए कहाँ जाना है? कहीं ना कहीं किसी अनुभवी लोगों के पास जाना है जी, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग के लिए। जी, ट्रेनिंग। 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 8 दिवसीय, जहाँ जैसा सुविधा है जी सर। वहाँ इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जी, बकरी पालन करने वाले 2 प्रकार के लोग हैं, जी,
एक होते हैं रोजगार के लिए करते हैं, बिल्कुल, और एक लोन के लिए करते हैं। लोन के लिए जी। तो लोन वाले को सर्टिफिकेट की जरूरत है जी। तो जहाँ सर्टिफिकेट सरकारी संस्था से मिलता है वहाँ ट्रेनिंग करके लोन निकाले, उसके बाद बकरी उकरी बेच के अपना राज करेंगे। जी सर। पैसे का उपभोग करेंगे। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति रोजगार के रूप में करना चाहते हैं जी, उनसे हमारा आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही कहना है जी, कि आप वहां पे ट्रेनिंग ले जहां इसका पूर्ण रूप से इसका रख रखाव, चिकित्सा, जानकारी, बीमारी, लक्षण, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। जी सर। तो अगर आप ट्रेनिंग करके इसमें आएंगे जी तो आपका बकरी पालन सफल होगा। जी। अगर ट्रेनिंग करके नहीं आएंगे जी सर, तो साल 2 साल आपका यूं ही व्यर्थ जाएगा। जी। और फिर आप साल 2 साल व्यर्थ जब लॉस जाएगा जी, तो आदमी कब तक टिका रहेगा? नहीं, बात तो सही है। ऑटोमेटिक है कि आपका फार्म बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ऐसा कई जगह देखने को मिल भी रहा है जो मतलब बहुत सारा पूंजी लगा दी है सेट बनवाने में, ये करने में, वो करने में, और आने वाले समय में फार्म बंद अभी पड़ा हुआ है। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि मतलब बकरी में ज्यादा पूंजी लगाए या शेड में पहले ज्यादा पूंजी लगाए इसको लिए? देखिए, ना तो शेड में लगाए ना बकरी में लगाए जी। पहले आप छोटा सा पूंजी अनुभव प्राप्त करने में लगाए। जी, बिल्कुल सही बात बोले आप जी। बकरी का शेड बनाने में मान लीजिए 2 लाख 4 लाख खर्चा कर दिए जी। बकरी खरीदने में भी 2 लाख खर्चा कर दिए जी। कितना खर्चा हो गया? 8 लाख। 8 लाख। चलो 5 लाख पे एवरेज करते हैं जी। 5 लाख खर्च करने के बाद आप उसमें फेल हो जाते हैं जी। आपका नुकसान कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख जी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आप किसी अनुभवी लोगों के पास ट्रेनिंग लेने जाते हैं जी, प्राइवेट तौर पे भी, तो आपका कितना खर्चा होगा? खूब खर्चा होगा। तो 10,000। हाँ, बहुत हो गया। अब 10,000 में जो आपने सीखा जी, उसके आधार पे अगर आप बकरी पालन करते हैं जी, तो आपका 10 लाख रुपया सक्सेस हो जाएगा, आप प्रॉफिट कर जाएंगे। एकदम बिल्कुल सही बोले। तो पहले 10,000 का नुकसान कर लीजिए, उसके बाद जितना लाख खर्चा करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा पहले 10 लाख कीजिएगा, वो भी डूबेगा। 10,000 को छोड़ा बचाने के लिए जी, 10,000 बचाने के चक्कर में 10 लाख खर्च किए, वो भी डूब गया जी सर। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो ट्रेनिंग करके इसमें आना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है जी सर। तो देखिए, एक उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए हमें शौक है बाइक चलाने की। एकदम बिल्कुल। तो जब तक हम बाइक सीख नहीं लेते तो हम बाइक खरीदने कैसे जाएंगे? एकदम बिल्कुल। अगर खरीदने जाएंगे तो कोई ड्राइवर रखेंगे जी, और ड्राइवर तो दिन का ड्यूटी करेगा, रात का तो करेगा नहीं सर। तो इमरजेंसी में बकरी बीमार पड़ेगी जी सर, तो दिन में डॉक्टर साहब आएंगे जी, बात बिल्कुल सही बोले। लेकिन रात को इमरजेंसी होगा तो कोई डॉक्टर नहीं जाएगा, आपकी बकरी मर जाएगी। बकरी पालन शुरू करना होगा तो खुद अपना डॉक्टर बनना होगा। बिल्कुल, डॉक्टर तो नहीं बनना है, लेकिन प्राथमिक उपचार जानना चाहिए। कुछ मतलब अपना जानकारी होना चाहिए जो इमरजेंसी। मान लीजिए आप एक बाइक लेके जा रहे हैं जी, और अचानक बाइक बंद हो गया जी, तो आप सबसे पहले कहाँ देखते हैं? इसका तेल सप्लाई हो रहा है कि नहीं जी, कहीं पंचर तो नहीं हुआ? हैंडल हिलता है तो कहते हैं कि पंचर तो नहीं हो गया। तो इतना तो अनुभव है ना कि हैंडल बैलेंस गड़बड़ा रहा है तो लगता है कि पंचर हो गया जी। इतना मतलब अनुभव होना चाहिए कि हमारी बकरी अगर खड़ी है तो क्यों खड़ी है, बिल्कुल। खाना क्यों है? अभी आपके सामने कैमरा घुमा कर देखिए, वहाँ गेट पे एक बकरी खड़ी है जी सर, बाकी बकरी खाना खा रही है, वो नहीं खा रही है जी। हमें पता है कि उसको लूज मौसम हो रहा है, उसके पेट में दर्द है या गैस है जी, तब तो हम उसका इलाज करेंगे जी। नहीं तो अभी हम डॉक्टर को बुलाएंगे जी, और बुलाने के बाद क्या होगा? वो 4 सुई लगाएगा, पता नहीं उसको अनुभव है नहीं है जी। देखिए, बड़े पशु का, जानवर का डॉक्टर बहुत मिलेंगे जी, गांव-गांव में मिलेंगे जी, लेकिन जितना छोटा जानवर में आप जाइएगा उतना का इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो छोटे जानवर को बड़े जानवर की तुलना से हम इलाज नहीं कर सकते। और ऐसे में क्या होता है कि जानकारी के अभाव में गलत ट्रीटमेंट होता है और हमारी बकरी लेप्स में चली जाती है जी। बिल्कुल सही है। इसलिए सबसे पहला माध्यम है कि आप अगर बकरी पालन में आना है जी, तो कहीं ट्रेनिंग कर ले, फिर आ जाए। बात किया जाए, आपके पास अभी कितना बकरियां बोले? 35 के लगभग। 35 के लगभग। इससे आप बढ़ाते हैं कि मतलब इतना ही पर मतलब नहीं स्टॉप है? मेरा एवरेज है 50-55 का। 50-55 का। जैसे अभी हमारे पास 35 बकरी है, बच्चा बड़ा छोटा लेकर के जी, जिसमें मदर गोट हमारे पास करीब 12-13 है जी, 12 प्रेग्नेंट है जी। नवंबर से दिसंबर के बीच में 12 बच्चा देगी जी। तो 12 दूनी 24 तो नहीं आएगा, लेकिन 20 जरूर बच्चा आएगा, जरूर आएगा जी। तो 35 और 20
35-20 वही हो 55 जी। ठीक है जी। और ये फिर कुछ बच्चे अभी यहाँ देखिए अलग केज में खा रहे हैं जी। ये जो है आपको मार्च अप्रैल में निकल जाएंगे। मार्च अप्रैल में उधर से 15-20 आएंगे और इधर से ये 10-15। मतलब बात किया जाए तो एक पट्टी से आने को एक पट्टी से हाँ देखिए ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि हमारे को कोई मेडल नहीं लेना है जी। कि हम 100 की संख्या में करें। जी। हमारा चादर है 50-55 रखने का। जी। कोई वर्कर नहीं है मेरे पास। जी। मैं खुद अपने आप हैंडल करता हूँ। अकेला रहते हैं जी। अकेला काम करना है जी। तो जितना हम कर सके हम उतना ही बकरी रखेंगे, जी। सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। जी। तो बात किया जाए अगर कोई किसान जब 10 बकरी से अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो मिनिमम बात किया जाए तो एक बकरी साल में कितना प्रॉफिट दे सकती है? देखिए अगर माध्यम होता है 2 प्रकार का, एक ग्रेजिंग का माध्यम होता है, एक स्टॉल फीड होता है। जो हम रखे हैं इसको स्टॉल फीड कहते हैं जी। स्टॉल फीड। और जो चरा करके रखते हैं उसको ग्रेजिंग कहते हैं जी। तो जो ग्रेजिंग पे रखेंगे उनका जो है आपका सालाना एक बकरी से इनकम 12 से 15 हजार तक हो सकता है जी। लगभग। लेकिन जो स्टॉल फीड पे रखेंगे जी। उनका जो है सालाना इनकम 10 से 12 हजार रुपया एक बकरी सालाना देती है सालाना। इसका औसतन अभी तक हमने यही निकाला है। जी सर। तो अभी बात किया जाए आपके पास 35 बकरियां है और इसी में सेल किए तो अभी तक बकरी के मतलब बकरी पालन से आप कितना इनकम कर लिए होंगे? देखिए मेरा औसतन है लगभग 2 लाख रुपया समथिंग आसपास में। जी। हर साल मेरा बकरी बिक जाता है। हर साल? हाँ जी। क्योंकि 15-20 मदर गोट रहता है जी। तो सीधा सीधी 10 से गुना कर दीजिए। अगर 20 बच्चा आ गया जी। तो भी दहिया 2 लाख रुपया होता है और ऊपर जो गया वो समझिए कि इनका मेंटेनेंस खर्चा, भूसा है, चोकर है, दाना है। जी। तो ये मिला जुला करके 1.5 से 2 लाख रुपया शुद्ध इनकम सालाना इनसे मिलता है हमको। जी। और इसी पे काम चल रहा है। अगर नए जो किसान करना चाहे उसको आप कुछ सलाह दीजिए मतलब कितना बकरी से उसको शुरू करना चाहिए? देखिए कम से कम अगर इस प्रोजेक्ट पे ही काम करना है जी तो उनको तो कम से कम 15 बकरी 20 बकरी चाहिए। 15-20। हाँ जी। लेकिन जी। सीखने के लिहाज से पहले आप 1 साल तक 10 ही बकरी से शुरू करें। 10 बकरी से। जी। क्योंकि 10 बकरी जब आपके पास आएगी तो 6-7 महीना होते होते 10 की संख्या 30 में बदल जाएगी। जरूर। जी। ठीक है जी। और 1 साल होते होते यानी 12-14 महीना जब तक होगा तो वही 30 की संख्या से 50 की संख्या हो जाएगी। जी बात बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है। तो एक बार 20 की पूंजी न लगाए, जी। 10 ही से शुरू करे। जी। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि शेड पे खर्च कम करें। जी। बकरी में बकरी के नाम पे जानवर नहीं ले। जानवर नहीं ले, बात सही। कहने का अर्थ ये है जी कि कहते हैं कहावत है बिहार में लोग थन हार जाते हैं जी। गज नहीं हारते। हाँ ये तो बात सही है, कहावत भी है और देखा भी जा रहा है। ठीक है जी। यानी 5 लाख रुपया हम पूंजी फंसा दिए शेड में। जी बिल्कुल। जिससे हमको इनकम नहीं आना है। इनकम नहीं आना है बिल्कुल। एस्टिमेट है कि 8 लाख रुपया हमको बकरी पालन में खर्च करना है। जी। तो 5 लाख उधर गया, 1 लाख का भूसा घास व्यवस्था किए। व्यवस्था कर ली। जी। ठीक है जी। अब जो है बकरी खरीदते समय कंजूसी करेंगे। जी बिल्कुल। बाबा जी आपके पास बकरी कितने की मिलेगी? हम बोलेंगे 8 से 10 हजार की। जी। अरे यार चलो ना फलाने जगह मंडी में 3-3 हजार बकरी मिलता है। जी बिल्कुल। तो 6-8 हजार वाली बकरी नहीं लेंगे, वो लेंगे 3 हजार वाली बकरी। 3000 वाली। जी। तो भैया जितना गुड़ डालोगे उतना ही खीर पैदा अच्छा होगा। हाँ, मीठा होगा। जी। तो 3000 की बकरी 300 ग्राम ही दूध करेगी। जी। और उसके 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे। जी। तो वो बच्चा कितना ग्रोथ करेगा 1 साल में वो अंदाजा आप लगा लीजिए। जी। जी। और एक बकरी जो 1 किलो दूध करेगी उसका बच्चा कितना ग्रोथ करेगा। जी। उसका रिजल्ट 1 साल के बाद उसको महसूस होता है जी। कि हमने बकरी गलत लिया था। जी। इसको हटाओ और दूसरी बकरी लाओ। और बात किया जाए कहीं तो मतलब मार्केट से बकरी मेले के जो लगता है मंडी, यहाँ से मतलब बकरी हमेशा नहीं खरीदना चाहिए। देखिए ऐसा है मेले में क्या है, आप भी बेचे हम भी बेचे
तो मंडी में बकरी क्या है, आपने भी बेच दिया, आपकी बकरी गाभिन नहीं हो रही थी, आपने भी बेच दिया, जी हमने भी बेच दिया। जी बिल्कुल। व्यापारी क्या करता है, वहाँ क्या खिला के ले जाएगा पता नहीं लगेगा, है भी जी गाभिन के नाम पे धोखा भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि ये बकरी गाभिन है कि नहीं। जी बिल्कुल। और ये एटीएम है जी एटीएम। जी जब ऐसा जरूरत पड़ता है इसको लोग बेच देता है, जी। चाहे वो गाभिन हो चाहे खाली हो। खाली। तो व्यापारी को चीफ एंड बेस्ट में कहे ना कि खरीदने वाले का दो भाव होता है। जी बिल्कुल। अब हमको जरूरत है 5,000 रुपया का, जी। हमने बोला भैया ये बकरी ले लो, 5,000 रुपया है, 10,000 की बकरी हम बस 5 में पाँच में दे देंगे। आपको मिल गया, आपने जाके मंडी में बेच दिया। जी तो उस तरह से व्यापारी में कहाँ कैसी बकरी मिलेगी ये कोई जानता नहीं। जानता नहीं। तो या तो आप किसान से डोर टू डोर जा कर के ले, या फिर कोई अच्छा फार्म जो 2, 4, 5 साल से चल रहा है, चल रहा है, और उसका आप बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड। जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जाकर के 4 बार देखें जी, बिल्कुल। कि क्या यही बकरी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से है जी या नहीं है। जी नहीं तो ऐसे ऐसे फार्म भी चल रहे हैं, जी आप यूट्यूब पे देखेंगे कि फार्मर है जी। और काम ट्रेडिंग का है। जी बिल्कुल। बहुत पिकअप जगह से गाड़ी आती है आती है। और बकरी दिखा रहे हैं इतना है क्वालिटी जी। की बकरी है। जी बिल्कुल। और जब 1 महीने बाद जाइए अटेंडम उनके यहाँ, जी, तो तो वो पता लगता है कि बकरी तो है ही एक नहीं। भी नहीं है। जी बिल्कुल, बात सही। आज के सीजन में उनके यहाँ बकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मार्च में चले जाइएगा जी। तो उनके यहाँ बकरी 50-60 मिलेगी। जी तो 4 महीने में 50-60 बकरी एडल्ट जी पैदा तो नहीं होगा। पैदा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब खरीद बिक्री का काम बिक्री चलता का है काम। फार्म के नाम पे। जी ब्रीडिंग पर्पज पे जो फार्म चल रहा है, जी वहाँ आप जाइए और वहाँ से अच्छी बकरी आप उनसे ले सकते हैं। जी अब आप सोचिएगा कि जो रेट ट्रेडर की बकरी को मिल गया, जी ट्रेडर की बकरी में जो रेट में मिल गया, जी उस रेट में अगर आप फार्मर की बकरी लेना चाहेंगे जी तो आपको नहीं मिलेगा, उससे महंगा मिलेगा। जी इसलिए कि वो उस पे काम कर रहा है पिछले कई सालों से, जी और यहाँ की कल्चर में ढली हुई है, जी इसलिए वो जानता है कि हमारी बकरी अच्छी है, बीमार नहीं है, वैक्सीनेटेड है, जी। सब तरह से कंप्लीट है, बिका तो भी ठीक नहीं बिका नहीं तो भी बिका तो भी ठीक। तो चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो साथियों, कैसा लगा यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।